कोर्ट ऑर्डर आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम जब जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसको देखते हुए हमारे पास जो भी कानूनी ऑप्शंस हैं उसको हमारी लीगल टीम बैठ के आज ही फैसला करेगी कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। दूसरी बात कि मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर होने की हैसियत से और जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी चीज़ से भी को मुतासर करने के लिए। हम अपने जो हुकूमती ज़राए होते हैं, जो हुकूमत के पास जो एडवांटेजेस होती हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जंग यही है, इमरान खान की जंग यही है कि हमने इदारों को जो कि पिछली हुकूमतों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसने कि हमेशा धांधली की, पैसे की और बदमाशी की सियासत को फ़रोग़ दिया, और इनके अदवार में जिन जिन इलेक्शंस में फायरिंग्स हुई, लोग मरे, आज हम उनको भी उठाएंगे, क्योंकि ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक़ में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अदालतें हों, उसको ये नहीं मानते। ये जो एक इनका तर्ज़ अमल है जिसमें कि जीतना भी इनका कबूल है, हारना इनको कबूल नहीं है, फ़ैसला इनके मंशा से होने चाहिए, ये बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है, इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों और वही इदारे इस जमहूरियत को, इस मुल्क की तरक्की को, अवाम की खुशहाली को, चाहे वो इंसाफ देने वाले इदारे हों या सर्विस डिलीवरी के इदारे हों, उनको आज़ाद होना चाहिए, न कि इनकी तरह कि अपनी पसंद के बंदे बिठाए, अपने हक़ में फ़ैसले लिए और पूरे इदारों को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने हमेशा छांगा मांगा से लेकर अब तक सियासत की, पैसे की सियासत की, धौंस की सियासत की, गुंडागर्दी की सियासत की, बदमाशी की सियासत की, और उन्होंने इदारों को इस दौरान में तबाह कर दिया, जमहूरियत को कमज़ोर किया, और अब जो है ये इस मौके पे अपने आप को ये समझते हैं कि इन्होंने कोई एक ऐसा कारनामा दे दिया है। हमें पता है कि राना सनाउल्लाह उधर क्या कर रहा था, हमें पता है कि वहाँ पे लतीफ़ जावेद कभी क्या कर रहा था, एहसन इकबाल क्या कर रहा था, ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं। और अगर हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वज़ीराबाद जो कि साथ ही में इसी हलके का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी कर सकते थे। और हमारा तो इनका जो ओपिनियन था वो तो यही था कि 20 हलकों के लिए में जो है तो हम चाहते हैं कि दोबारा इंतखाबात हों। इनकी एप्लीकेशन भी यही थी, इनकी दरख्वास्त भी यही थी, इनकी प्रेयर भी यही थी। लेकिन अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ, हम इदारों के फ़ैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है, और यही जो मुनाफिकत जो कि मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, यहाँ पे खड़े होके इस सड़क के उस पार एक और बहस हो रही है, और वो बहस क्या है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान उसको लीड कर रहा है कि अगर तो इंतखाबात में जो सेनेट में आने वाले इंतखाबात हैं उसको आप गैर मुतनाज़ा शफ़ाफ बनाना चाहते हैं, तो जो हमारी पटिशन है उसको कबूल किया जाए, और हमें एक इलेक्शन ऐसा कंडक्ट करना चाहिए जिसपे कि कोई उंगलियां ना उठें, और इंशाअल्लाह जो जनरल इलेक्शंस भी हैं वो भी उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मकसद को पूरा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन होगा, क्योंकि हम अब पाकिस्तान अब आगे जा रहा है। हम पीछे जो पुराना पाकिस्तान की जो बातें ये खातून कल कर रही थी, हम पाकिस्तान वो पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चंद ख़ानदानों को, किसी ख़ास तबके को, वो जो अशराफिया है उनको वो सारी सहूलियात मिली हुई थी जिन्होंने कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंशाअल्लाह हमारी इमरान खान की लीडरशिप में ये जंग जारी रहेगी,
और ये जो बातिल की कुव्वतें हैं इनको शिकस्त फाश होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अपनी नौयत का फ़ैसला है, जिसमें नून लीग वालों की डिमांड थी 337 पोलिंग स्टेशंस पे कोई मसला मसाइल नहीं है। 23 पोलिंग स्टेशंस की एप्लीकेशन लेके नून लीग वाले यहाँ आए थे। पूरा मीडिया, पूरी कौम जानती है इनका मुतालबा 20 पोलिंग स्टेशंस के लिए था, जिसको तस्लीम किया, जिसको पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया जी कि हम यहाँ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा अदारों की आज़ादी, खुद मुख्तारी की मिसाल पाकिस्तान के 73 सालों में आपको नहीं मिलेगी, जिसमें हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है और हम अपनी लीगल टीम से मशवरा करेंगे। इसी तरह तमाम ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने हैं। माजी में ज़िमनी इंतखाबात जो कराए गए आपके सामने, किस तरह बिलखसूस हमजा शहबाज उस डिस्ट्रिक्ट में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करते रहे हैं और ये हमारी हुकूमत में जीत जाते हैं। नौशहरा में जीतते हैं, वज़ीराबाद में जीतते हैं, वहाँ इलेक्शन इनको शफाफ नज़र आते हैं। वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान, उस्मान बुज़दार, महमूद खान हमारे वज़ीर आला, वो शफाफ इलेक्शन है। डस्का का इलेक्शन PMLN ने सोची समझी एक मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे के साथ इन्होंने मतनाज़ा किया, क्योंकि ये इलेक्शन हार चुके थे और हमारे वोटर को डिमोरलाइज करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स को, जो लोग बाहर निकले हज़ारों की तादाद में, ये सारा शरंतर रचाया गया इनकी तरफ से। हम इंशाल्लाह ताला आज ही बैठेंगे अपनी लीगल टीम के साथ। डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं है, इसलिए हम किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंच रहे कि आगे हम क्या फैसला करने जा रहे हैं। अच्छा शिबली फराज साहब, आप कह रहे हैं लीगल टीम से मशवरा लेंगे, मतलब कि आप अपील भी दायर कर सकते हैं फैसले के मुताबिक, तो आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? हम इलेक्शन से भाग नहीं, ये आपकी ज़हनी की इख्तरा एक तो हो सकती है, तो आप अपनी जहन की जो इख्तरा है वो हमारे उस पे ना लाएं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी इदारा है। बिल्कुल है, कमिश्नर बिल्कुल है और था और था भी। और उसने कहा है कि पंजाब की हुकूमत नाकाम हो गई है, हल्के में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में कत्ल हुए हैं, माहौल ख़राब हुआ है, इस वजह से इलेक्शन। क्या बुज़दार हुकूमत को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको साफत छोड़ देनी चाहिए। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel